हेलो दोस्तों, मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं और इन शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो इन क्लासेस को लेना मत भूलिए। आइए, आज की जो क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो ये टॉपिक है भौतिक राशियों के। ठीक है, कौन? भौतिक राशियों भौतिक राशियों के भौतिक राशियों की बीमाएं भौतिक राशियों की बीमाएं। ठीक है, भौतिक राशियों की बीमाएं, इसको इंग्लिश में डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियों की बीमा हम लोग को आज पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भौतिक राशि की बीमा पढ़ने से पहले दो पॉइंट को समझ लीजिए थोड़ा सा, जो इससे रिलेटेड है। ये एक हम लोग पढ़े थे कि मूल मात्रक, आप लोग जानते होंगे मूल मात्रक, और एक पढ़े थे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो मूल मात्रक होते हैं हमारे ओरिजिनल मात्रक होते हैं, इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है, बेसिक यूनिट। तो ये मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से मैं बताया था कि जो ये मूल मात्रक होते हैं, ये मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो मैं बताया था आपको एल एम टी सी यल ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यल जो है ना, ये यल का मतलब लेंथ होता है, लेंथ। ठीक है, इस यम का जो मतलब है ये क्या होगा? मास। ये क्या होगा? मास। ठीक है, ये टी का मतलब क्या होगा? टाइम। ठीक है, क्या होगा? टाइम। इस टी का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर। इस सी का मतलब क्या होगा? करेंट। ठीक है, करेंट। इस यल का मतलब क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। इस ए का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई होप क्लियर हो गया। तो देखिए, ये लंबाई, ठीक, ये द्रव्यमान, ये समय, ये ताप, ये विद्युत धारा, ये हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, और ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा या परिमाण भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, इनकी मात्रा को हम लोग पढ़े थे पहले ही क्लास में। तो लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान जो होता है इसको हम लोग किस में नापते हैं? केजी में। समय को सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में। और करंट को हम लोग किस में नापते हैं? एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी में। और इसको किस में नापते हैं? मोल में। तो ये इसके मात्रक हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई। अब मेन जो बात बताना चाहता हूं, डायमेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, यहीं से आपकी शुरुआत होती है और इसी को हम लोग को समझना है। डायमेंशन मतलब बीमा है। ठीक है, बीमा का प्रतीक। ठीक है, बीमा का हम लोग प्रतीक पहले समझेंगे, उसके बाद से बीमा पे चलेंगे। ठीक है, तो बीमा का प्रतीक जो होगा, जैसे लेंथ आ जाएगा, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल एल से दिखाएंगे। जो मास होगा इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? कैपिटल एम से दिखाएंगे। जो समय होगा इस समय को किससे दिखाएंगे? समय को हम लोग कैपिटल टी से दिखाएंगे। टेम्परेचर को किससे दिखाएंगे? कैपिटल के से दिखाएंगे। करंट को किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी से दिखाएंगे। और मोल को हम लोग किससे दिखाएंगे? तो एन से दिखाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये इन सभी की डायमेंशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से जैसे द्रव्यमान यल, मास यम, समय टी, टेम्परेचर मतलब तापमान के, विद्युत धारा ए,
ज्योति तीव्रता C और पदार्थ का परिमाण कैपिटल N। तो ये इनकी बीमाएं हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बीमा को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला समझ लेते हैं कि बीमा बनाते वक्त हम लोग को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसी की मदद से बीमा को समझेंगे। अगर देखिए यहाँ पे दो फार्मूले हैं, दो तीन फार्मूले, उसको समझिए। a की पावर m है अब बटा a की पावर अगर n है तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर अगर m है और बीच में भाग का सिंबल है, अगर a की पावर n है तो इसका एक ही मतलब है कि a की पावर जो होगा ये क्या हो जाएगा, भाग में होगा तो पावर घटेगा। आई होप क्लियर हो गया। ये एक बेसिक फार्मूला है शॉर्ट इंडिसेस का, मतलब कर्णीय और घातांक का ये एक फार्मूला। अब यहाँ पे a की पावर अगर m लिखा है और गुणा में लिखा है a की पावर n, तो गुणे में पावर क्या होता है, जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस कर देंगे, ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहां जैसे इसको समझ लीजिएगा, a की पावर अगर n लिखा है तो आप इसको a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। ये शॉर्ट और इंडिसेस के क्या है, बेसिक फार्मूले हैं। इन्हीं की सहायता से आज हम लोग क्वेश्चनों को बढ़िया से करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यहीं पे एक और बात को समझ लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे विकृति, ठीक है। विकृति जो होता है इसका सूत्र होता है लंबाई, ठीक है। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। और ये क्या था, प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए ये जो लंबाई है तो इसका बीमा क्या लिखेंगे, यल, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान दीजिए, कोष्टक में लिखना है, बड़े कोष्टक में, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है, और यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल यल, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओवरऑल आपको मिलेगा यल 0, ठीक है। तो जो विकृति होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ का मात्रक कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जब कट गया तो यल 0, मतलब ये बीमा विहीन राशि है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बीमा और सूत्र से भी आता है। तो सबसे पहला आज का हम लोग यहाँ पे व्युत्पन्न भौतिक राशि लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सही कीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। यहाँ पे हम लोग इस व्युत्पन्न भौतिक राशि का क्या लिखेंगे, सूत्र, मतलब फार्मूला लिखेंगे, और यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, बीमा बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, बीमा, ठीक है। बीमा कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, और पहला हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, और इस एरिया का सूत्र क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमको बीमा निकालना है, ठीक है। तो लंबाई का बीमा हम लोग लिखेंगे यल, और इसका हम लोग लिखेंगे क्या, यल। इन दोनों को मर्ज करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यल स्क्वायर। अभी मैं कुछ देर पहले आपको सूत्र बताया हूं कि जब गुणे में होंगे तो पावर जोड़ देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है हम लोग के पास वो समझिएगा, ये है आयतन। क्या है, आयतन को वॉल्यूम बोला जाता है। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आयतन का सूत्र है। और देखिए इसमें इन तीनों को हम लोग लिखेंगे बीमा, तीनों का बीमा लिख लेंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए तीनों का बीमा यल हो गया, तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे, इसका बीमा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यल क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये छोटे छोटे बीमा थे, बता दिया। अब इनकी सहायता से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और देखिए
इसमें दो बीमा ऐसे हैं जिनकी सहायता से पूरा का पूरा बीमा बन जाएगा, ठीक है, ये जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे बल का और वेग का आप एकदम रटी डालिए, ठीक है, यम यल टी पे -2 और वेग का यल टी पे -1, ठीक है। इन दोनों की सहायता से आपको अभी दिखेगा कि कितने मतलब आराम से ये बीमा निकल जा रहा है। तो देखिए अगला जो है वो हम लोग का क्या है, चाल का, ठीक है। चाल, चाल मतलब स्पीड, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है, दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। अब देखिए दूरी का बीमा हम लोग लिखेंगे किसमें, तो दूरी मतलब यल, ठीक है, और समय का भी टी लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, दूरी का यल बीमा और समय का टी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा कि 1 अगर टी लिखा है तो ये इसको ओवरऑल लिखा जा सकता है टी की पावर -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये स्पीड हो गया। अब अगला जो है ये क्या है, अगला जो है ये हम लोग के पास क्या है, वेग, ठीक है, वेग, ठीक है। चाल हो गया और वेग, वेग का सूत्र हमारे पास क्या है, तो विस्थापन बटा समय। इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, समय। तो विस्थापन का हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इसका बीमा यल, ठीक है, और समय का बीमा लिखेंगे क्या, समय का टी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की बीमाएं सेम हो गई, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे चाल और वेग का बीमा क्या हो गया, समान हो गया। देखिए यल टी पे -1 यल टी पे -1, तो चाल और वेग का बीमा क्या हो गया, समान हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अगला हम लोग जो लिख रहे हैं उसको समझिएगा कि अगला जो है ये त्वरण, त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो देखिए वेग का भी हम लोग देखे हैं, ठीक है, लिखे निकाले हैं बीमा। तो ये क्या हो जाएगा, वेग का यल टी पे -1 और इसको कोष्टक में लिखना है हमेशा, और समय का टी, ठीक है, कोष्टक में। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बीमा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो अभी बताएं कि दोनों समान हो गए, दोनों समान है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में पावर क्या होगा, भाग में पावर क्या हो जाता है, घटता है, ठीक है, भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, और गुणे में क्या होगा, जुड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब ये नीचे से जाएगा ऊपर तो माइनस में गया और ऊपर जाके क्या हो गया, गुणे में हो गया। तो दोनों -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यल टी पे -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा यल टी पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है, एक बीमा ये। अब जब आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा टी पे -1। तो जब आप देखिए ये टी और टी दोनों मिलेगा तो ये दोनों गुणे में हो गए, गुणे में हुए तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से मिल गया, तो दोनों जुड़ गए -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो है इसको समझते हैं बल, ठीक है, बल इंग्लिश में इसको फोर्स कहा जाता है। तो बल का सूत्र क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये ऐसा सेट किया गया है कि आपको समझ में आए, ठीक है, एक दूसरे से को रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, ये त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग कैसे लिखेंगे, बीमा यम, यहाँ पे अभी त्वरण का निकाले हैं, यहाँ पे क्या निकाले हैं, यल टी पे -2, यल टी पे -2। आई होप आपको, अब इनको हम मिलाएंगे जब तो ये क्या हमारे पास निकलेगा, यम यल टी पे -2। आई होप आपको ये समझ में। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अभी आने वाले सभी में आपको ये मिलने वाला है। तो बल का आप बीमा याद कर लीजिए यम यल टी पे -2, और वेग का बीमा याद कर लीजिए यल टी पे -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेग का यल टी पे -1 और बल का क्या हो जाएगा, यम यल टी पे -2, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला बीमा निकालते हैं। तो अगला जो बीमा है ये क्या है, कार्य का, ठीक है,
कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य का सूत्र क्या होगा, बल, ठीक है, ये कार्य का सूत्र क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग अभी पिछले स्लाइड पे हम लोग किए हैं, बल का क्या निकाला है, बीमा, तो यम, ठीक है, यल टी पर -2, ठीक है, और विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा, यल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो विस्थापन का हम लोग बीमा लिख दिया। तो अब जब इनको हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यम, ठीक है, यल स्क्वायर टी पर -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए दोनों पावर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यहाँ पे टी पर -2 है ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो है उसको समझते हैं शक्ति को, ठीक है। अगला जो है ये क्या है, शक्ति, ठीक है। शक्ति को समझते हैं, ठीक है, शक्ति, ठीक है। शक्ति मतलब ये क्या होगा, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अभी देखिए हम लोग कार्य का निकाले हैं, तो इसका क्या निकाले हैं, यम यल स्क्वायर टी पर -2, और इसकी बीमा हम लोग कार्य का निकाल लिए हैं, और इस समय का क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए अब यहाँ पे ये कैसे होगा, तो इसको एक बार और समझिए, यम यल स्क्वायर टी पर -2, ठीक है। अब इसको नीचे से ऊपर लेते चलते हैं, ठीक है, और टी ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिला देंगे हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, यम यल स्क्वायर टी पर -3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया, तो ये इस तरह से इसकी बीमा हो जा रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अगला क्या है, घनत्व, ठीक है। अगला क्या है, घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का क्या होता है, अभी बताया है, द्रव्यमान का अभी जिक्र हुआ है, तो द्रव्यमान को हम लोग किस में लिखेंगे, तो यम में लिखेंगे। द्रव्यमान का क्या लिखेंगे हम लोग, द्रव्यमान में, द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखेंगे, यम, और आयतन का दूसरे ही नंबर पे निकाले हैं, तो ये लगाना, बड़ा कोष्टक नहीं भूलना है, यल क्यूब। आई होप आपके समझ में। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे यम यल पे -3, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ पे मैं समझा दिया हूं, तो इस तरह से आप ऊपर ले जाके एक में कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है, यम यल पे -3। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगला जो है ये क्या है, संवेग। अगला क्या है, संवेग। संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग का सूत्र देखिए होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है ये, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे वेग, इसका द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखेंगे, बीमा यम, और वेग का हम लोग अभी निकाले हैं कुछ देर पहले, ठीक है। क्या निकाले हैं, वेग का यल टी पे -1, ठीक है, क्या निकाले हैं, तो ये है हमारा यल टी पे -1, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो यम यल टी पे -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि वेग का बीमा दिमाग में बैठा लीजिए, यल टी पे -1, और बल का बीमा क्या होगा, यम यल टी पे -2, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग का सूत्र पता चलते ही आप फटाक दे क्या करेंगे, बीमा निकाल देंगे, ठीक है। अब अगला जो है, अगला हमारे पास क्या मिलने वाला है, संवेग के बाद से हम लोग समझ गए, उसके बाद से आप गतिज ऊर्जा का निकाल देते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। ये देखिए हाफ एम मतलब द्रव्यमान और वेग। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसमें जब कोई भी मैग्नीट्यूड में कोई नंबर आ जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो द्रव्यमान को हम लोग बीमा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यम, और वेग का लिखेंगे यल टी पे -1, ठीक है। और ये देखिए स्क्वायर है, तो ये अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यल स्क्वायर और टी पर क्या हो जाएगा -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। गतिज ऊर्जा का जो बीमा होगा यम यल स्क्वायर टी पे -2, ठीक है, समझ में आया।
ये क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक है। ये इस तरह से पहले अंदर इसमें गुणा करना है और उसके बाद से यहाँ पे मिला के लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले वाले टर्म पे और समझते हैं स्थितिज ऊर्जा का बीमा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का बीमा, इसका सूत्र आपको पता होगा, mgh मसाला, ठीक है, mgh। तो ये मास मतलब द्रव्यमान, ये गुरुत्वीय त्वरण और ये हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान का हम लोग बीमा पहले लिख लेते हैं यम, गुरुत्वीय त्वरण का, तो गुरुत्वीय त्वरण का ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब यम टी पे माइनस 2, ठीक है। ये देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण जी का, ठीक है, यम मतलब ये हमारा जी का गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का अभी देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यल टी पर माइनस 2, यल टी पर माइनस 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये गुरुत्वीय त्वरण है, क्या था यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का, देख लीजिए एक बार और, यल टी पर माइनस 2, ये त्वरण का क्या हो जाएगा, यल टी पर माइनस 2, ये यल टी पर माइनस 2 है ना, इसको सही कर लीजिए। ये हमारे पास क्या है, यल टी पर माइनस 2, यल टी पर माइनस 2, ठीक है। तो ये द्रव्यमान का, ये गुरुत्वीय त्वरण का, और इसका हम लोग जो हमारा यच है ऊंचाई, इसको यल से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इनको हम लोग मिला लेते हैं, तो ये जब मिलाएंगे तो यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक है। तो ये देखिए ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बीमा का होगा समान हो गया, ठीक है। यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ये दोनों के बीमा क्या हो गए, समान हो गए। जैसे अभी चाल और वेग का बीमा समान हो गया था, उसी तरह से इन दोनों के भी बीमा क्या हो गए, समान हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अगला क्या है हम लोग का, 13 अगला क्या है, दाब, ठीक है। दाब का सूत्र आपको पता होगा कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का भी बताया है बीमा, यम यल टी पर माइनस 2, ठीक है, ये इसका बीमा हो गया। और क्षेत्रफल का यल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम लोग मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, यम यल टी पर माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है क्या, यल पे माइनस 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दाब में आपको क्या समझ में आया कि ये इस तरह से लिखना था, उसके बाद से जब दाब का आप बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यम, ठीक, यल, ठीक है। ये देखिए इसको क्या करना है, तो इसमें से -1 और टी पे -2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, यम यल पे -1 और टी पे -2। आई होप आपको ये दाब का समझ में आ गया। अब इसके बाद से जो अगला है ये है आवेग का। अगला क्या है, आवेग, ठीक है, आवेग टॉर्क, ठीक है। ये क्या होता है, बल गुणे समय। ये क्या होता है, बल गुणे समय। तो अभी बल का हम लोग लिखे हैं बीमा, क्या लिखे हैं, यम यल टी पे -2 और समय का क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, समय का क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए अभी गुणा में है तो जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा अभी, ठीक है, ये -1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसका हम लोग बीमा कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए यम, ठीक है, यल, और देखिए यहाँ पे ये जो जुड़ेगा ना, तो ये दो में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये टी पर -1। ये सूत्र मैं बता दिया हूं आपको, इस सूत्र के प्रयोग से ये सभी के सभी निकलना है, ठीक है। तो अब अगला जो है हम लोग का वो क्या है, बल आवेग हो गया। अब अगला जो है उसको हम लोग देखेंगे बल आघूर्ण को, ठीक है। किसको देखेंगे, बल आघूर्ण को, ठीक है, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है उसको समझिए। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बल गुणे दूरी। क्या होता है, बल गुणे दूरी। अभी बीमा लिखे हैं यम यल टी पे -2 और दूरी को हम लोग यल से लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए बल गुणे दूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बल गुणे क्या है, दूरी। इसका जब हम लोग बीमा लिखेंगे तो ये जुड़ेगा, तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बीमा हम लोग लिख लेते हैं, यम
यल स्क्वायर और टी पे -2। आई होप आपको इस समझ में आ गया है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का आप लोग लिखें और समझ गए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है ये प्रतिबल का है। ठीक है, प्रतिबल में, ठीक है, समझिएगा, प्रतिबल 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 का जो सूत्र होता है, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का भी हम लोग बीमा लिखे यम यल टी पे -2। ठीक है, यम यल टी पे -2। और क्षेत्रफल का हम लोग क्या बीमा पता है, तो हम लोग को पता है यल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे से पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे यम यल टी पे -2। ठीक है, अब उसके बाद से ये नीचे से ऊपर लाएंगे तो यल, ठीक है, ये -2। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा क्या, देखिए यम पहले लिख लिए, ये +1 और ये -2। ठीक है, तो इनको जोड़ना है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1। ये टी पे -2। ठीक है, टी पे -2। तो ये इसकी बीमा हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पे, प्रत्यास्था गुणांक पे। किस पे, प्रत्यास्था गुणांक। अगला जो है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रतिबल बटा क्या होता है, विकृति। अभी कुछ क्लास शुरू करने से पहले मैं बताया हूं कि विकृति का जो बीमा होता है क्या होता है, बीमा विहीन होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रतिबल का निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल का क्या निकाला है, यम यल पे -1 और टी पे -2। ठीक है, तो ये इसकी बीमा निकाले हैं प्रतिबल का। और यहाँ पे इसका बीमा हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यम यल पे -1 और टी पे -2। ठीक है, आई होप आपको ये बीमा समझ में आ गया। तो विकृति की बीमा ना ये बीमा विहीन होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो ओवरऑल यम यल पे -1 और टी पे -2 इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब जो अगला है और महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो सूत्र है उसको पहले हम लोग लिखते हैं क्या, बल आगुणे, ठीक है, दूरी का, ठीक है, दूरी का स्क्वायर। अब बटा यहाँ पे द्रव्यमान, दो द्रव्यमान होते हैं, मान एक आगुणे द्रव्यमान, ये दोनों द्रव्यमान हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग बीमा निकालते हुए मैं बताया था आपको कि बल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह मिल रहा है। तो बल का बीमा हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, यम यल टी पे -2। ठीक है, और जो दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी का हम लोग क्या पता है, दूरी का यल, और इसका इस पे यल है तो इसको हम लोग यल स्क्वायर लिख लेते हैं डायरेक्ट। समझ में आ गया। और द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का यम, ठीक है, और यहाँ पे यम। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये यम स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे क्या, इसको भी इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे यम यल पे, ठीक है, गुणे में क्या होता है, जुड़ता है, तो यल क्यूब। ठीक है, टी पे -2, ये इतना तो हमारे पास हो गया। अब ये नीचे से यम पे पावर -2 जाएगा। आई होप, देखिए पहले यहाँ पे इन दोनों को मिला लिए तो यम स्क्वायर हो गया, ये यम स्क्वायर जाकर ऊपर माइनस कर देगा। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्लस का 1 ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये जब करेंगे हम लोग तो ये निकल के आएगा क्या, यम पे, ठीक है, ये द्रव्यमान यम, ठीक है, देखिएगा मास यम से इसको दिखाया गया है, इसमें गलती नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, तो ये यम, अब उसके बाद से यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, यम पे -1 यल का क्यूब, ठीक है, और टी पे -2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है बीमा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा ये निकल के आ रहा है, यम पे -1 और यल का क्यूब टी पे -2।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला जो है इसको समझते हैं। ये कितना नंबर था? 16। ये देखिए 18 नंबर था। अब 19 नंबर वाले को देखते हैं। अगला जो है इसको भी समझिए, ये जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी। ठीक है, द्रव्यमान आघूर्ण दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का हम लोग बीमा लिखेंगे यम, दूरी मतलब यल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे इसका? यल का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसका जो बीमा हो जाएगा तो क्या निकल के आया? यम यल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखे बीमा कैसे निकाला जाता है। ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि और ये इसका क्या था? सूत्र था। ये इसका हम लोग बीमा निकाले। ठीक है, तो इसमें वेग और बल का बीमा क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का देखिए, इन्हीं दोनों की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो इन कम से कम चार जो बीमा है इसको तो आप रट्टे डालिए। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो आप आसानी से क्या करें? उसको कर सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।